से बातचीत हम करेंगे, हम अपने गेस्ट तक जाएंगे, लेकिन आंकड़ों पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि वोटिंग का परसेंटेज किस रफ्तार से बढ़ रहा है। झंझारपुर की अगर बात करें तो 16% मतदान हो चुका है। 10 बजे तक का यह आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं। झंझारपुर में 16% मतदान हो चुका है और सुपौल की अगर हम बात करें तो यहां पर 11% मतदान हुआ है। रफ्तार थोड़ी धीमी नजर आ रही है। 10 बजे तक का यह आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं 11%। सुपौल में अररिया की बात करें तो यहां पर ठीक ठाक आंकड़ा नजर आ रहा है। 14% वोटिंग यहां पर हो चुकी है। पिछले साल यहां पर 61% मतदान हुआ था, पिछले साल यानी 2014 की बात कर रही हूं, 2014 के लोकसभा चुनाव में। वहीं मधेपुरा की बात करें तो दोनों अररिया और मधेपुरा साथ साथ नजर आ रहे। 14% यहां पर भी मतदान हुआ है। लगभग वही रफ्तार ऐसा लगता है कि उसी आसपास आंकड़ा रहेगा जो पिछली बार था। खगड़िया की बात करें, यहां पर भी रफ्तार थोड़ी धीमी नजर आ रही है। यहां तो 12% मतदान ही हुआ है और 10 बजे तक का दरअसल यह आंकड़ा है। औसत अगर वोटिंग की बात करें तो 14% मतदान यहां पर हो चुका है। उम्मीद यही करते हैं कि इस मतदान के प्रतिशत में लगातार इजाफा हो, लोग जो हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में घरों से बाहर निकले। हम भी अपील कर रहे हैं, न्यूज़ 18 आपसे अपील कर रहा है, तमाम जो बड़े चेहरे हैं सभी आपसे अपील कर रहे हैं, घरों से बाहर निकलिए और अपने मनपसंद उम्मीदवार को जिताइए जो आपकी समस्याओं को दूर कर सके। रवि एस नारायण कंट्रोल रूम में मौजूद हैं जहां पर सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। रवि, आपसे जानना चाहूंगी 10 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज आया है और अमूमन सभी जगह का ऐसा ही लग रहा है कि जैसा पिछली बार वोटिंग परसेंटेज रहा था शायद उसी आसपास ये रह जाए। बहुत ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। हर बार जागरूकता अभियान चलाई जाती है लेकिन उसका असर होता हुआ इतना कुछ खास नजर नहीं आता। उन वोटर्स को जागरूक नहीं कर पाते हैं जो कि हर बार घरों से बाहर नहीं निकलते हैं। इस बार भी नहीं निकले ऐसा लगता है। जी बिल्कुल सिरांदा, देखिए हमारी कोशिश रही है, न्यूज़ 18 की हमेशा कोशिश रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अपील कर रहे हैं कि घरों से निकल करके आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें। कोशिश इस बात की होनी चाहिए कि हर साल जब भी चुनाव हो तो पिछला रिकॉर्ड ज़रूर टूटे और ये दिखाई पड़ना चाहिए कि लोकतंत्र कितना मजबूत हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि अभी 10 बजे तक की जो तस्वीरें निकल के आई है, जो आपने दिखाया कि देखिए ये कंट्रोल रूम है और कंट्रोल रूम में हर 5 जगहों पे जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ से कंट्रोलिंग हो रही है और सारे जगहों से जो टेबल है वो निकल करके यहाँ तक फाइनल पहुँच रही है। और जो आंकड़े आप देख पा रहे हैं कि झंझारपुर 15.47, झंझारपुर अगर कहें और मधेपुरा 2-3 जगहों जो है वो उत्साह बढ़ाने वाले हैं कि 15.5% के लगभग झंझारपुर में है, अररिया 14% है और मधेपुरा भी 14% के लगभग है। तो ये आंकड़े थोड़े उत्साहवर्धक हैं, लेकिन अगर कहें कि पिछले साल की तुलना में इसे और बढ़ने चाहिए थे। जो चुनाव आयोग है, निर्वाचन आयोग है, वो भी लगातार कोशिश करता रहा है कि ये आंकड़े बढ़े। जो हमारे साथ जो पदाधिकारी है उनसे ही लेते हैं। सर, 10 बजे तक के जो रुझान आए हैं, जो मतदान का प्रतिशत आया है, कोशिश न्यूज़ 18 भी लगातार कर रहा है, आप लोग भी बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए, लेकिन जो वोटों का प्रतिशत है जो दिखना चाहिए था कि बहुत होना चाहिए था, उतना निकल करके नहीं आ रहा है। अभी तक वोट का प्रतिशत 13.5% है और इन इलाकों में जो वोटिंग का ट्रेंड रहा है उसके अनुरूप है और शाम 6 बजे तक मतदान होने हैं। मतदान का प्रतिशत अच्छा रहेगा। बढ़ क्यों नहीं रहा है रवि? ट्रेंड्स, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है सर कि ट्रेंड्स जैसे पिछले बार रहे हैं वैसे ही चल रहे हैं और बढ़ नहीं रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि सारे रिकॉर्ड टूटे इस बार। मतदाता जागरूकता पर्याप्त मात्रा में चलाया गया है वोटिंग के कुछ दिनों पहले तक और आशा है कि मतदान का प्रतिशत पिछली बार से बेहतर रहेगा और परफेक्शन वी कैन ओनली होप फॉर बट वी हार्डली अचीव बट विल अचीव एक्सेलेंस। सर, आप कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो जनता तक पहुंच क्यों नहीं पर? क्या लगता है कहाँ कमी रह जाए? बिल्कुल पहुंच रही है और इसे आप एक दूसरे नज़रिए से देखें कि पिछले 10 सालों में किस प्रकार से वोटिंग परसेंटेज 15% तक बढ़ा है, जो कि इंक्रीमेंटल स्टैंडर्ड से एक बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो ये कहा जा सकता बिल्कुल, है कि शाम तक तो चुनाव आयोग जो है वो लगातार अपना काम कर रहा है रवि, और जैसा वो कह रहे हैं कि परसेंटेज में धीरे धीरे इजाफा हुआ है और सही बात यह है कि कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, कई सारे मसले होते हैं जो कि इसमें काम करते हैं कि लोग वोट डालने क्यों नहीं जा रहे हैं या फिर लोग क्यों वोट डालने जा रहे हैं। कई सारे इसमें फैक्टर्स काम करते हैं। बहरहाल हम चर्चा पर लौटें